गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 का चैप्टर ट्राइंगल की जो एक्सरसाइज हम लोग स्टडी करेंगे 7.3। ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 कर ली हैं। तो ये जो एक्सरसाइज 7.3 करने से पहले एक बार हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर जो हमने स्टडी किए थे उसका रिकैप कर लेते हैं, और जो इम्पोर्टेंट है जो 7.3 में हमारा बार बार यूज होगा उस चीज है कि इसके 3 पार्ट, दूसरी ट्राइंगल्स के 3 पार्ट के इक्वल हैं, तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड बाय व्हाट क्राइटेरिया? SAS क्राइटेरिया। नेक्स्ट वन इज साइड साइड साइड। तो आप अंडरस्टैंड कर ही होंगे कि एक ट्राइंगल की 3 साइड जब आपके पास दूसरी ट्राइंगल की 3 साइड के इक्वल हो जाएं, उस केस में हम लोग कहते हैं ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस। नेक्स्ट वन इज राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो इन राइट हाइपोटेन्यूज साइड या RHS कॉन्ग्रुएंस, तो राइट मींस 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज एंड एनी वन साइड। राइट मींस 90 डिग्री, तो 90 और 90 इक्वल हैं, और हाइपोटेन्यूज इक्वल्स हैं, और एनी वन साइड अगर ये इक्वल हैं तो उसको हम RHS कहते हैं, और दोनों की दोनों ट्राइंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इसके अलावा बेटा हमने एक प्रॉपर्टी और स्टडी की थी ट्राइंगल की, स्पेशली आइसोसेलेस ट्राइंगल की। तो इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट टू दिस साइड, एंगल अपोजिट टू दिस साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो ये जो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C है, या इसको आप लॉन्ग फॉर्म में लिख सकते हो, एंगल ABC इक्वल्स टू ACB। सेम जो थ्योरम है हमने 7.3 स्टडी की थी बेटा, तो उसमें ये कहता है कि एंगल, अगर हमारे पास एंगल्स इक्वल हैं, द साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अगर हमारे पास साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, यहां पे हमारे पास एंगल्स इक्वल हैं, अब इन एंगल्स के अपोजिट में जो साइडें हैं वो हमारी इक्वल होंगी। सो यहां पे क्या था बेटा, यहां पे साइड इक्वल है तो यहां से एंगल इक्वल हो जाते हैं, और इस केस में हमारे एंगल्स इक्वल हैं तो साइड हमारे पास साइडें इक्वल हो जाती हैं। तो ये ऑलरेडी हमने थ्योरम स्टडी भी की थी और प्रूफ भी कर लिया था। कि एक चीज बेटा आपको और नोट करनी है, ये जो प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की इसके साथ साथ में एक चीज और नोट करनी है। सपोज ये हमारे पास ट्राइंगल ABC है, और यहां से दिस इज AD, और अगर आपको कहीं से ये पता चल जाता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, ये एंगल सपोज दिस इज 30 एंड दिस इज 30 डिग्री, मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, अगर आपको ऐसा मिल जाए तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो AD है, AD क्या कर रही है? बाइसेक्ट एंगल A। इसका मतलब ये होता है कि जो AD है, ये जो लेंथ AD है, एंगल A को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इन द सेम वे अगर आपको कहीं ऐसा क्वेश्चन में मिल जाए कि ये जो BD डिस्टेंस है वो CD के इक्वल है, तो इसका मतलब जो AD है बाइसेक्ट, अब यहां पे एंगल नहीं आएगा, यहां पे आएगा AD बाइसेक्ट BC। इसका मतलब होता है जो AD डिस्टेंस है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है? BC को बाइसेक्ट कर रहा है। एक्चुअली ये जो जब बाइसेक्ट करता है तो ये मीडियन की प्रॉपर्टी हो जाती है आपकी। सुनो, जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे हम इसको एक बार फिर से रिकैप कर लेंगे। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 1, ट्राइंगल ABC एंड DBC आर 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल। पहले चेक कर लेते हैं ABC, ये वाली जो ABC है ये आइसोसेलेस है, दैट मींस AB डिस्टेंस इज इक्वल्स टू AC डिस्टेंस। एंड सेकंड वन जो हमारे पास है DBC, दिस इज DBC, ये भी आइसोसेलेस है, तो इन दिस केस BD इक्वल्स टू DC। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट वे से हमें दे रखा है बिकॉज हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल कही गई है। तो सबसे पहले ये पॉइंट हम लिख लेंगे, गिवन हमारे पास क्या है, AB इक्वल्स टू AC एंड BD इक्वल्स टू CD, या आप DC कह सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, सेम बेस हमारे पास सेम है, एंड द वर्सेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ द BC। जो वर्सेस A और D हैं वो सेम साइड ऑफ द BC है, आपको फिगर दे रखी है। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC, अब AD को एक्सटेंड करके वो BC को इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन से पॉइंट पे?
P पॉइंट पे। शो दैट, जो फर्स्ट हमें प्रूव करना है, ट्राइंगल ABD, यहां पे मैं लोकेट कर देता हूं इस ट्राइंगल की, किसकी बात हो रही है, ABD, इस ट्राइंगल की, और ACD, ये वाली ट्राइंगल है ACD, जो दूसरी तरफ ट्राइंगल जो है, इन दोनों का कंपैरिजन हमें करना है, और यहाँ पे D पॉइंट है। पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। अब फर्स्ट पार्ट करने से पहले जो गिवन है वो लिख लिया हमने, AB इक्वल्स टू AC एंड BD इक्वल्स टू DC। सो प्रूफ 1, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ओके, अब इनका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इस ट्राइंगल का जो AB पार्ट है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। अब यहां पे आपके पास ये जो BD है, BD इक्वल्स टू CD, सुनो, एंड थर्ड पार्ट जो आपको यहां पे आराम से दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्ट में हमारे पास AD जो क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है। सो यहां से हम लिखेंगे AD इक्वल्स टू AD, क्यों, ये कॉमन है हमारे पास, और ये दोनों के दोनों हमारे पास गिवन है। तो जल्दी से बताएंगे कौन सी कॉन्ग्रुएंस हो रही है यहाँ पे, साइड साइड साइड। तो शो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ओके, एक पार्ट हमने कल और किया था CPCT के बारे में, तो यहां से जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट भी हम लिख लेंगे ABD। अब देखते हैं कौन कौन से क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट हैं। अब यहां से बेटा जो हमारे पास यूज आ रहा है, ये जो एंगल है बेटा, ये जो एंगल है, एंगल BAD इक्वल्स टू CAD, ये हमारे पास इक्वल होंगे, और क्यों होंगे, बाय CPCT द क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। सो BAD, आप यहां से एक बार हम आपको बता सकता हूं, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये आपस में इक्वल होंगे। ओके, अब सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है, ट्राइंगल ABP, ट्राइंगल ABP। अब इस ट्राइंगल की बात हो रही है, एंड ACP, और दूसरी ट्राइंगल जो हमारे पास है वो ये वाली ट्राइंगल है। इन दोनों का हम अब कंपैरिजन करेंगे और देखते हैं कि कौन सा पार्ट किसके इक्वल है। अब ये जो ट्राइंगल्स है मैंने अलग से ड्रॉ कर ली हैं, जिसको आपको मैंने बताया ABP, तो यहां पे अब इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ABP, ऑलरेडी हमें AB गिवन था, AB इक्वल्स टू AC, दिस इज गिवन, ऑलरेडी हमें गिवन दे रखा है। ओके, अब बेटा हमने जो फर्स्ट पार्ट में, ये जो फर्स्ट पार्ट जब प्रूव किया तो हमने ये कहा था, ये जो एंगल है, ये जो एंगल इसके इक्वल है, ये ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है BAP। अब BAP लिख सकते हैं, BAD था हमारे पास, तो ये BAP, एंगल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एंगल आपका चाहे आप इसको BAD कह लीजिए या BAP कह लीजिए, ये जो एंगल है, ऐसे CAD कह लीजिए या CAP कह लीजिए, एंगल में कोई चेंज नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ दिस आई एम राइटिंग BAP इक्वल्स टू एंगल CAP फ्रॉम 1, ये जो प्रूफ 1 का हमने किया वहां से है, ये जो एंगल है। ओके, एंड थर्ड वन हमारे पास आ गया AP इक्वल्स टू AP, क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, ये जो साइड है ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रही है। ओके, सो बाय, अब चेक कर लीजिए यहां फिगर में, साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABP, ट्राइंगल ACP, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स अब कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, अब यहां से बेटा क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट हमने लिखने हैं। अब क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट, ये फिगर इसलिए मैंने सेपरेट ड्रॉ कर दी थी। ओके, यहां से आपको दिखाई दे रहा है क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट BP डिस्टेंस, जैसे इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो BP और CP ये आपके इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम हियर आई एम राइटिंग BP इक्वल्स टू CP, ये याद रखना पड़ेगा, बिकॉज जो अब फर्स्ट पार्ट का जो CPCT था वो सेकंड पार्ट में, सेकंड क्वेश्चन में यूज हुआ, सेकंड पार्ट में, और जो इसका जो हमारे CPCT का रिजल्ट जो आएगा वो थर्ड और फोर्थ में यूज होगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। ओके, अब यहां से BP इक्वल्स टू CP। ओके, ये हमारे पास क्यों आया, CPCT से।
सो अब थर्ड पार्ट देखते हैं। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमें? थर्ड पार्ट में हमें कह रहा है एपी बाइसेक्ट एंगल ए। तो बेटा ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में आपको ये कह दिया था। अब यहां पे देखो ना बेटा, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये इक्वल है, ये इक्वल है। इसका मतलब जो एपी बाइसेक्ट एंगल है, ये रिजल्ट तो हमारा फर्स्ट में ही बन गया था। ये रिजल्ट तो हमारा फर्स्ट हमने प्रूफ किया वहीं से आ गया है, बिकॉज ये फर्स्ट में हमने एंगल इक्वल शो किए हैं। अब जो सेकंड पार्ट है यहां पे लिखा हुआ है एज वेल एज एंगल डी, बट ये तो हमें पता चल गया कि एंगल ए को तो वो बाइसेक्ट कर रहा है, ये 1 है ये 2 है, ये तो हमें पता चल गया ये बाइसेक्ट कर रहा है। बट वी कैन नॉट से कि जो एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, अभी तक हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो उसको प्रूव करने के लिए हमें इन दो ट्राइंगल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये जो ट्राइंगल आपको दिख रही है BDP एंड सेकेंड वन ट्राइंगल इज CDP, इनका कंपैरिजन करना पड़ेगा और उसमें से देखना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट किसके इक्वल है। तो इन फिगर्स को मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं। सो इन ट्राइंगल BDP ये जो पार्ट है आपके पास, यहां से मैंने लिखा BD इक्वल्स टू CD। ओके, ये तो हमें गिवन ही था। हियर BP इक्वल्स टू CP, ये अभी जस्ट हमने कहां प्रूव किया? प्रूफ 2। कहां प्रूव किया था? सेकंड का जो CPCT था, प्रूफ 2 लिख दिया। प्रूफ 2 में ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। अब थर्ड आपको यहां पे क्या दिख रहा है? ये भी हो गया और ये इक्वल है। अब थर्ड यहां देखिए DP और DP, यहां पे जो DP है वो कॉमन है दोनों में। ओके, so here DP equals to DP, this is common. So by चेक कर लेते हैं साइड साइड साइड, यहाँ पे S congruence criteria triangle BDP congruent to triangle CDP। ओके, अब यहां से क्या आएगा बेटा? ये ट्राइंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां से अब मैं दो पार्ट लिखूंगा, ध्यान रहे क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। और यहां से मैं CPCT से रिमेनिंग पार्ट लिखूंगा। पहले मैं लिखूंगा ये जो एंगल है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है ना, ये एंगल इसके इक्वल है। तो यहां से मैं लिख रहा हूं एंगल BDP इक्वल्स टू एंगल CDP। ये जो एंगल है इसके इक्वल है। जब भी आपने ट्राइंगल्स कंपेयर करनी होती है तो इनको मतलब सिस्टमेटिक आपने ड्रॉ करके रखना होता है, तभी कंपैरिजन करते हैं। ओके, सेकंड हम यहां से ये कह रहे हैं कि ये जो एंगल है बेटा, ये जो P है ना, यहाँ पे P और P इक्वल है, सॉरी DPB है और दूसरा DPC है। तो मैं यहां से लिख रहा हूं एंगल DPB इक्वल्स टू एंगल DPC। सो यहां पे लिख देता हूं इक्वल्स टू एंगल DPC। ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। ओके, अब ये जो एंगल्स हैं इनको फिगर्स में ढूंढते हैं। ये कौन से एंगल कहां पे हैं? ओके, फ्रॉम 1। अब 1 में हमने ये कहा था एंगल BAD इक्वल्स टू CAD, या आप इसको D कह लीजिए या P भी कह सकते हैं। यही कहा था ना बेटा हमने, जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा सा आपको यहां बता देते हैं। ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है, ये हमने फर्स्ट में कहा था। तो यहां इसका मीनिंग क्या हुआ? AP बाइसेक्ट एंगल A। ये सुनो, अब जो जस्ट अभी हमने प्रूव किया यहां पे, इसको लेंगे BDP इक्वल्स टू CDP। अब इस चीज को भी यहां पे आप ढूंढिए, BDP, ये जो एंगल है CDP इसके इक्वल है। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा आपके पास? इसका मतलब ये हुआ कि DP, यहां पे लिख लेता हूं मैं, एंगल BDP इक्वल्स टू एंगल CDP। इसका मतलब हुआ DP बाइसेक्ट एंगल BDC। अब इन दोनों को मिला दो, AP और PD, ये दोनों आपके पास एक ही लाइन है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं सो AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D।
जो AP है, अब DP को आप नेक्स्ट स्टेप में DP को भी क्या लिख सकता हूं मैं, DP को AP लिख सकता हूं, बिकॉज लाइन तो एक ही है हमारे पास, AP लाइन है। AP बाइसेक्ट एंगल BDC, और नेक्स्ट लाइन हो जाएगी AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो यही हमें थर्ड पार्ट कहा गया था। दिस इज द थर्ड पार्ट। ओके, अब फोर्थ पार्ट, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। जो AP है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC का है। पहले इसका मतलब समझते हैं। जो AP है, परपेंडिकुलर का मतलब है यहां पे 90 बना रहा है और बाइसेक्ट कर रहा है किसको, BC को। तो BP इक्वल्स टू PC। तो ऑलरेडी अगर बेटा आप सेकेंड पार्ट में अगर देखोगे तो सेकेंड पार्ट की CPCT में मैं वहां पे लिखा था BP इक्वल्स टू CP या PC लिखा होगा। तो यहां इसका मतलब क्या हो गया, जो AP है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, BC को बाइसेक्ट कर रहा है। सो ये तो हो गया हमारे पास। अब यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री बना रहा है। सो फ्रॉम सेकेंड BP इक्वल्स टू CP, इसका मतलब ये हो गया बेटा AP बाइसेक्ट साइड BC, या आप लिख सकते हैं BC। इसका मीनिंग ये हो गया, क्योंकि ये फ्रॉम टू में किया हुआ था। अब एक बेटा हमने फ्रॉम थर्ड में हमने जस्ट अभी प्रूव किया है पीछे, अगर आपको याद होगा तो ये एंगल लिखा था बेटा DPB। ये जो एंगल है इसके इक्वल है DPC, ये इक्वल है हमारे पास। ओके, अब अगर ध्यान से अगर आप देखते हो बेटा, यहां पर अगर आप ध्यान से यहां पे देख रहे हो तो ये आपके पास लीनियर पेयर बन रहा है। यहां पे D ले लीजिए, D पॉइंट था, हमें तो मतलब है बाइसेक्ट करने से 90 बनने से मतलब है BC इज अ स्ट्रेट लाइन, BC इज ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, और यहां पे DP इसके ऊपर एक रे है। DP क्या है, DP इज अ रे। सो हमारे पास लीनियर पेयर बन रहा है बेटा ये DPB प्लस एंगल C या DPC कह लीजिए इसको, DPC इक्वल्स टू 180, और रीजन क्या होगा इसका, लीनियर पेयर। अब DPC और DPB हमारे इक्वल्स हैं, तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं लिखूंगा DPC प्लस DPC इक्वल्स टू 180। तो इन दोनों से यहां पे आ गया 2 टाइम्स एंगल DPC equals to 180, so from here angle DPC equals to 180 divided by 2 and DPC equals to 90 डिग्री। अगर DPC 90 है तो यहां से DPB भी हमारे पास 90 होगा। सो ये जो एंगल है ना बेटा, ये हमारे पास 90 बन गया। अब इसको आप अब यहां देखो बेटा, इसको मिला के चलिए। अब ऑलरेडी बेटा यहां पे हमने लिखा AP बाइसेक्ट BC, और यहां पे मैं लिख रहा हूं, अब यहां से बेटा हमारे पास आ गया DPC इक्वल्स टू DPB इक्वल्स टू 90। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि DP इज परपेंडिकुलर टू BC। अब DP लाइन वही है बेटा, DP की जगह मैं, क्योंकि लाइन वही है तो यहां पे मैं लिख सकता हूं AP इज परपेंडिकुलर टू, या AP परपेंडिकुलर BC। अब ये जो बेटा यहां पे मैंने लिखा है AP बाइसेक्ट BC, और यहां पे AP परपेंडिकुलर BC। अब इन दोनों को मिला दीजिए, तो इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो आपके पास बनेगा AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। वही हमें प्रूव करना था, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये वाला पार्ट और इस पार्ट को मिलाने के बाद ये कंप्लीट पार्ट हमारा बन रहा है। तो ये जो क्वेश्चन 1 है थोड़ा सा अटेंशन सीकर है, इसमें थोड़ी सी अटेंशन आपकी ज्यादा चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, AD इज एन एल्टीट्यूड टू एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री है, ऑफ ए ट्राइंगल ABC इन विच AB इक्वल्स टू AC। तो हमें जो गिवन है, तो गिवन हम पहले लिख लेते हैं, AB किसके इक्वल है,
AC के इक्वल है, ये हमें दे रखा है। ओके, शो दैट AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट एंगल ए। इस केस में हमें डायग्राम नहीं दे रखी थी, तो डायग्राम हमें बनानी। नाउ ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, AB और AC इक्वल हैं। ओके, हमें प्रूव करना है AD बाइसेक्ट, जो AD है वो बाइसेक्ट BC को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हैं। और दूसरा AD बाइसेक्ट एंगल, ये एंगल और ये एंगल हमें इक्वल बताने हैं। तो उसके लिए बेटा अब क्या करेंगे, अब इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करते हैं और देखते हैं। और हमें एल्टीट्यूड दे रखा है बेटा, एल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो यहां से हम ये भी हमें गिवन है ADB इक्वल्स टू ADC और ये 90 है, मतलब यहां भी 90 है वहां भी 90 है। सो नाउ इन ट्राइंगल्स ABD एंड ABD एंड ACD, अब इनका कंपैरिजन करते हैं। तो यहां पे हमारे पास आ गया AB इक्वल्स टू AC, गिवन है ये हमारे पास। ओके, अब सेकंड जो यहाँ पे हमें एंगल दे रखा है ADB इक्वल्स टू ADC, क्यों है 90, और ये भी गिवन है हमें। थर्ड पार्ट आपको ढूंढना है, तो इन फिगर्स में आपको देखने से पता चल रहा है थर्ड पार्ट क्या आपके पास, थर्ड पार्ट आपके पास ये जो साइड AD है, ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है। तो यहां से हम लिखेंगे AD इक्वल्स टू AD, और क्यों इक्वल है, बिकॉज ये कॉमन है। तो जल्दी से मुझे बताएंगे कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है, कौन सी कॉन्ग्रुएंस यूज हो रही है। तो यहाँ पे बेटा देखो हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व है, तो राइट हाइपोटेन्यूज और साइड। तो सो बाय, ये आपको ध्यान रखना होगा, RHS कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ABD congruent to triangle ACD। अब ये ट्राइंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट है बेटा। अब कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहां से हम अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट देखें, इसको फोल्ड करें, तो ये एंगल इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, और जो BD डिस्टेंस है वो CD के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो CPCT से हमारे पास यहां पे आ गया एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD। एक CPCT से ये आ गया, और इसका जो मतलब है पहले मैं वो भी साथ साथ में लिख लेता हूं। इसका मीनिंग है कि AD बाइसेक्ट एंगल A, यही हमें प्रूव करना था। और सेकंड जो CPCT से हम लिख सकते हैं, सेकंड CPCT से ये आएगा BD इक्वल्स टू CD। अब BD इक्वल टू CD, इसका मतलब ये इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो AD है AD बाइसेक्ट किसको, साइड BC। तो यही रिजल्ट हमसे पूछा गया था, तो यही हमें प्रूव करना था, AD बाइसेक्ट एंगल A और AD बाइसेक्ट BC। ये आगे पीछे कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, यही हमें प्रूव करना था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, the two side AB and BC and median AM, AB, BC and median AM of a one triangle ABC are respectively equals to PQ, QR and PN। अब इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, इसको मैं थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक से बता देता हूं। जो AB है, AB जो साइड है वो इक्वल है PQ के इक्वल, जो आपके पास BC साइड है वो है QR के इक्वल, और थर्ड जो आपके पास दे रखा है AM जो आपके पास है वो PN के इक्वल, ये हमें गिवन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन हमने AB PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है, और AM PN के इक्वल है। तो ये हमें दे रखे हैं। अब प्रूव क्या करना है, शो दैट ABM, अब ये जो ट्राइंगल ऑलरेडी मैंने यहां ड्रॉ कर दी, ABM, इस ट्राइंगल की बात हो रही है, कॉन्ग्रुएंट टू PQN, इन दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है, और आपको कह रहा है कि इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट बताओ कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ओके, now in triangle
नाउ इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, इन दोनों की बात हो रही है। तो यहां पे हमें मिल गया ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, एक पार्ट मिल गया। सेकंड हमारे पास ए एम, यहां पे ए एम किसके इक्वल है, पी एन के इक्वल है। थर्ड हमें दे रखा है बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ये बी सी और क्यू आर हमारे पास इक्वल हैं। बट एक चीज आपने अंडरस्टैंड नहीं की होगी, हमें दे रखा था मीडियन, इसको हमें जो उसने वर्ड यूज किया है, जो ए एम है वो मीडियन है और पी एन बी क्या है, मीडियन। तो मीडियन की प्रॉपर्टी बेटा मैंने आपको बताई थी, मीडियन क्या करता है कि जो अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो बी एम किसके इक्वल होगा, एम सी के इक्वल होगा। यहां भी मीडियन है तो जो क्यू एन है वो भी किसके इक्वल होगा, एन आर के इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी हमें दे रखी है। तो ये लिखने से पहले एक बार हम क्या कर लेते हैं कि पहले मीडियन की ही प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। हियर ए एम इज मीडियन, ए एम इज मीडियन, तो यहां से हमारे पास आ गया बी एम इक्वल्स टू एम सी, बी एम और एम सी इक्वल होंगे और ये टोटल का क्या होंगे, टोटल का हाफ होंगे। बी एम भी टोटल का हाफ है, एम सी भी टोटल का हाफ है। ओके, अगेन हियर एक और हमें दे रखा है पी एन इज ऑल्सो मीडियन। अब ट्राइंगल अलग अलग है, ए एम इज मीडियन इन ट्राइंगल, लिखना है तो आपको लिख लो इन ट्राइंगल ए बी सी, और इसकी ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब यहां से बताओ क्यू एन इक्वल्स टू एन आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, क्यू आर सॉरी, हाफ ऑफ क्यू आर। बट बेटा यहां देखो हमें क्या दे रखा है गिवन में, बट फ्रॉम गिवन में हमें दे रखा है बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। BC और QR इक्वल हैं, BC और QR इक्वल हैं। अगर ये साइड यही इक्वल है बेटा, अगर ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये तो हमें दे रखा है। अब 8 का हाफ क्या होगा 4, यहां भी 8 का हाफ क्या होगा 4। इसका मतलब BM किसके इक्वल हो जाएगा, QN के इक्वल हो जाएगा। तो यहां BM इक्वल्स टू QN, ये रिजल्ट भी हमारे पास आ गया। यहां से NC इक्वल्स टू NR भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू NC इक्वल्स टू MC इक्वल्स टू NR। पर जरूरत हमें इसी की पड़ रही है तो इसी का यूज करेंगे। अब जिसकी बात मैं कर रहा था, नाउ इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN। अब जल्दी से बताएंगे बेटा। अब बाकी हमारा हो गया है ये AB इक्वल्स टू PQ गिवन। ओके, अब यहां पे हमें दे रखा है AM इक्वल्स टू PN, ये भी गिवन हमें दे रखे हैं स्टार्टिंग में बेटा, ये यहां पे दे रखे थे ये। और जो अभी जस्ट हमने प्रूव कर लिया BM इक्वल्स टू QN, अभी जस्ट हमने प्रूव किया, प्रूव अबव। सो यहां पे मुझे कॉन्ग्रुएंस बताइए बेटा। यहां से हमारे पास आ रहा है सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस या क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। अब ये जो ट्राइंगल जो बेटा यहां पे शेडेड वाली है, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो बेटा मैं यहां से लिख रहा हूं ये जो एंगल B इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, या आप इसको लॉन्ग फॉर्म में भी लिख सकते हो ABM इक्वल्स टू AQN। इसका यूज कर लेंगे हम सेकेंड पार्ट में। अब जो सेकेंड पार्ट हमें क्या कह रहा है, नाउ इन सेकेंड पार्ट ट्राइंगल ABC। अब ABC, अब पूरी की बात कर रहा है ये ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR, ये PQR के
कन्ग्रुएंट हैं। तो सबसे पहले हमें ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये हमारे पास आ गए ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास आ गई पी क्यू आर। अब इनका कंपैरिजन करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, मैं किसका कौन सा पार्ट कर रहा हूं? सेकंड पार्ट। सो अब ए ट्राइंगल ए बी सी में ए बी पी क्यू के इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, गिवन है बेटा, ये यहां पे आपने गिवन कर लेना है। सेकंड बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ये भी हमें बेटा दे रखा था, स्टार्टिंग में हमने लिख लिया यहां पे बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे हैं हम लोग ये। सो यहां पे आएगा बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। और थर्ड हमारे पास आ जाएगा एंगल बी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये जो एंगल है तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। जस्ट अभी प्रूव किया था बेटा हमने, यहां पे देखो बेटा ये प्रूव किया हुआ हमने, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो सो बाय, जल्दी से बताओ मुझे, साइड एंगल साइड, जब भी कॉन्ग्रुएंस लिखनी है तो फिगर में से देख के लिखनी है। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, BE and CF are two equal altitude of a triangle ABC using RHS, हमें राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस यूज करनी है। प्रूव दैट द ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ABC ट्राइंगल को हमें आइसोसेलेस बताना है। सो दैट मीन्स उसकी जो टू साइड है इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले गिवन हमें क्या दिया हुआ है? BE एंड CF। तो गिवन हमारे पास आ गया BE इक्वल्स टू CF। जो टू प्रूव है, जो हमें प्रूव करना है वो हमें ABC आइसोसेलेस प्रूव करनी है। तो AB इक्वल्स टू AC हमें बताना है ये। तो यहाँ पे डायग्राम नहीं दे रखी है, तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ABC डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली है, और BE एंड CF ये एल्टीट्यूड है, तो ये हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया। हमें ये शो करना है AB जो ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दैट मीन्स हमें ये प्रूव करना है AB इक्वल्स टू AC, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो मैंने क्या किया बेटा, ये जो BFC और CFE, इन दो ट्राइंगल्स को मैंने यहां पे अलग से ड्रॉ कर लिया है, और इनका अब कंपैरिजन करूंगा कि कौन सा पार्ट किसके इक्वल है। सो अब इन ट्राइंगल BFC एंड CEB, BFC एंड CEB का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हमें दे रखा है यहां पर CF इक्वल्स टू BE, ये हमें गिवन ही है। ओके, सेकेंड पार्ट हमें यहां पे दे रखा है एंगल F, एल्टीट्यूड है, इक्वल्स टू एंगल E, और ये 90 डिग्री है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट अगर आप ध्यान से देखते हो फिगर में, तो फिगर में हम देख रहे थे कि इन दो ट्राइंगल्स के लिए जो इस ट्राइंगल का भी जो कॉमन बेस है वो BC है, और दूसरी ट्राइंगल का भी जो कॉमन बेस है वो BC है। तो यहां से हमारे पास आ गया BC इक्वल्स टू CB। CB क्यों? ये कॉमन है, देखो ना, BC इक्वल्स टू CB। तो जल्दी से बताएंगे कौन सी कॉन्ग्रुएंस है। वैसे तो हमें RHS ही यूज करनी थी, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। सो RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्राइंगल BFC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEB। ओके, अब ये ट्राइंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें देखने हैं। तो यहां से मैं क्या देख रहा हूं बेटा, जो एंगल B है वो किसके इक्वल है? एंगल C के इक्वल है। तो एंगल B अगर आप यहां पे ध्यान से देखते हैं तो ये वाला एंगल आपका B आ रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर एंगल B, और दूसरी ट्राइंगल के अंदर एंगल C यहां पे आ रहा है, कंप्लीट इस ट्राइंगल का एंगल C। तो फ्रॉम हियर एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, ये कहां से लिखा हमने? CP CT। अब क्या करेंगे, अब हम ट्राइंगल बड़ी वाली ड्रॉ कर लेंगे। ये जो ट्राइंगल थी ABC, उसके अंदर देखते हैं नाउ
नाउ इन ट्राइंगल ABC, ये जो मैंने ड्रॉ की है ABC के अंदर हम क्या देख रहे हैं, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। ये जब अभी हमने प्रूव किया है एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। अगर एंगल B इक्वल्स टू एंगल C है तो एंगल B के अपोजिट में हमारे पास क्या है, AC है, और C के अपोजिट में कौन सी साइड है, AB है। सो यहां पे आप रीजन वही लिखोगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ये स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने डिस्कस कर लिया था ये। सो AC इक्वल्स टू AB, इसका मीनिंग क्या है, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया, सॉरी फोर्थ पार्ट हो गया, ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल्स टू AC। तो सबसे पहले यहां डायग्राम नहीं दे रखी है तो हमें डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, यहां से एक परपेंडिकुलर फॉल हुआ है और किसके ऊपर हुआ है, BC के ऊपर। AP इसका नाम P है, परपेंडिकुलर है तो यहां भी 90 डिग्री, इस तरफ भी 90 डिग्री। शो दैट एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। जो टू प्रूव है हमारे पास, तो टू प्रूव हमें करना है एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। तो ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे बेटा इन दो ट्राइंगल को कंपैरिजन कर लेते हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास ये वाली बन रही है और दूसरी हमारी राइट हैंड साइड में बन रही है। सो इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, अब इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो गिवन से हमें यहाँ पे आइसोसेलेस दे रखा है, तो गिवन में हमारे पास AB इक्वल्स टू AC दे रखा है। तो फ्रॉम हियर AB इक्वल्स टू AC, ये गिवन है हमारे पास। यहां पे हमारे पास और दे रखा है APB एंगल जो है APC के इक्वल दे रखा है और मेजरमेंट क्या है उसकी, 90 डिग्री। और थर्ड बताइए जल्दी से, थर्ड हम आपके पास क्या है, तो ये जो आपका सेंटर में दिख रही है AP, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। AP इक्वल्स टू AP कॉमन। सो बाय, अब चेक कर लेते हैं पहले यहाँ पे राइट हाइपोटेन्यूज साइड, यहाँ पे RHS यूज हो रहा है बेटा, हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व हो रहा है, इस तरफ भी हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व हो रहा है। तो सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया और ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। ओके, अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे आप इसको फोल्ड करोगे तो एंगल B के ऊपर एंगल C आ जाएगा। सो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। सो यही हमें प्रूव करना था। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।